हमारे किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह की खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे पौधों को कुछ ही प्रकार के तत्व मिल पाते हैं, जिससे पौधे बाकी पोषक तत्वों से वंचित रह जाते हैं। नतीजन पौधों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। ज़्यादातर किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इन उर्वरकों का अधिकांश भाग मिट्टी में अनुपलब्ध अवस्था में पड़ा रहता है, जिससे इनका पूरा फायदा फसलों को नहीं मिल पाता। उल्टा ये जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों की इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रीन प्लैनेट के पास है भूमि पावर। भूमि पावर घुलनशील बेंटोनाइट कोटेड फार्मूलेशन पर आधारित एक दानेदार जैविक खाद है, जो कि फसलों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक है। इसमें मौजूद तकनीक से फसलों को लंबे समय तक पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है, जबकि अन्य उर्वरकों का फायदा फसलों को कुछ ही समय के लिए ही मिल पाता है। भूमि पावर ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्वों का मिश्रण है, जो फसलों के विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भूमि पावर में मौजूद ह्यूमिक एसिड पौधों की वृद्धि और जैविक पदार्थों की कमी वाली भूमि के लिए लाभकारी है। यह मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को मुक्त कर पौधों तक उपलब्ध करवाता है। भूमि पावर का निरंतर उपयोग रासायनिक उर्वरकों की जरूरत को कम करता है। यह केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करता है। यह सख्त मिट्टी को तोड़कर जल प्रवेश को बढ़ाता है और जड़ क्षेत्र का विकास करता है। भूमि पावर में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण कर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। भूमि पावर के कई और भी लाभ हैं, जैसे यह कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को बनाए रखता है, मिट्टी को झरझरी बनाता है। भूमि पावर बेहतर बीज अंकुरण को सुनिश्चित करता है। भूमि पावर में मौजूद खनिज पदार्थ पौधों के लिए लाभकारी हैं। भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। इसका प्रयोग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसका प्रयोग आप फसल लगने के पहले या बाद में कर सकते हैं। हमारे जो भी किसान भूमि पावर का उपयोग कर रहे हैं, उनको अपनी फसलों में बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। इसलिए आप भी अपनी खेती में भूमि पावर का प्रयोग करें।